हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम। जैसे कि देखते हैं, आज मेरे पास एक वोल्टास का पीसीबी आया था। कस्टमर का कहना था कि ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, जो टेक्नीशियन ने मुझे भेजा था। तो फिर मैंने चेक किया तो ये पीसीबी आउटडोर का ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ जो एलईडी लगा हुआ है ये एलईडी नहीं ग्लो कर रहा था। जब मैं पूरा इसको चेक किया तो मैंने क्या पाया कि इसका ये पीएफसी का आईजीबीटी डायोड और ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये तीनों खराब था, शॉर्ट था। तो जब यहाँ से मेरा एसी सप्लाई इस एनटीसी पे आ रहा था, जब एनटीसी यहाँ पे सप्लाई दे रहा था तो ये हीट हो रहा था। जब ये हीट हो रहा था तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण क्या हुआ, जब ये इसमें लोड पड़ता है तो ये रेजिस्टेंस का बढ़ता है। तो जब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका आउटपुट भी कम देगा। तो इसी तरह ये ओवरहीट हो गया था, जिसके कारण जैसे ही लाइन दे रहे थे ये ओवरहीट हो जा रहा था। तो ओवरहीट होने का कारण यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा था। सप्लाई नहीं आ रहा था तो यहाँ पर जो डीसी है, डीसी 300 350 वोल्ट बनता है, वो नहीं बन पा रहा था। तो जब मैंने फिर पावर ऑफ करके फिर इस पीसीबी को मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि ये ब्रिज रेक्टिफायर, आईजीबीटी और डायोड ये शॉर्ट था। जब ये मैंने ये तीनों को रिप्लेस किया, उसके बाद मेरा बोर्ड ऑन हो गया, कम्युनिकेशन भी करने लगा। उसके बाद इसमें एक और फॉल्ट निकला, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें एक फॉल्ट और ये आ रहा है F2 का। ये जो ऑर्डर पीसीबी में यहाँ जो एक एलईडी लगा हुआ है, ये 5 टाइम ब्लिंक दे रहा है। तो इसका क्या फॉल्ट है वो चीज़ आज आप लोग को ट्रेस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मैंने UVW टेस्टर कनेक्ट कर रखा है। इसमें चेक करेंगे आउटपुट छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा कंप्रेसर। तो इसमें पहले सप्लाई देते हैं। मैंने सप्लाई दे दिया है। ये इसका डिस्प्ले ऑफ है, यहाँ से इसको ऑन करते हैं। डिस्प्ले मेरा ऑन हो गया। जैसे कि UVW टेस्टर में देख रहे हैं कि 1 2 3 ये तीन एलईडी कंटिन्यू हल्का ग्लो कर रहा है। थोड़ा देर वेट करते हैं। इसका इंडोर का मोटर चल चुका है, इंडोर मोटर चल चुका है, आउटडोर मोटर भी चल चुका है, जैसे देख रहे हैं। अब वेट करते हैं इसका आउटपुट छोड़ने का। तो ये देख रहे हैं आउटपुट अभी तक छोड़ा नहीं है, कम्युनिकेशन ये हो रहा है। ये देखिए, ये कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। ये देखिए 3 फेस में, यहाँ देखिए एरर दे चुका है। एरर को काउंट करेंगे। 1 सॉरी 1 मिनट, इसका रीसेट होने का वेट करते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम ब्लिंक दे रहा है। जैसा क्या कंपनी के हिसाब से जो ये जैसा दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 5 टाइम, ये है आउटडोर, ये है इंडोर डिस्प्ले, ये आउटडोर एलईडी फ्लैश। 5 टाइम मेरा एलईडी आउटडोर का फ्लैश कर रहा है, जिसमें F2 का एरर होता है। इसमें लिखा हुआ कंप्रेसर ड्राइव फेल, कंप्रेसर ड्राइव फॉल्ट। तो चेक करते हैं कि आखिर ये एरर किस लिए आ रहा है। ये है मल्टीमीटर, को यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे, 300 वोल्ट डीसी बन रहा है कि नहीं। 304 वोल्ट डीसी बन रहा है। और इसका UVW में टेस्ट करेंगे, जो कि 15-15 वोल्ट आना चाहिए। 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0, यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा है।
यहाँ पर 15 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ भी शायद IGBT लीकेज है उसके वजह से। फिर यहाँ बूस्ट कैपेसिटर इसका लगा हुआ है, यहाँ पे बूस्ट कैपेसिटर है, इस पर भी चेक करेंगे क्या यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपर। तो यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ भी 15 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 15 वोल्ट आ रहा है। ये 15 वोल्ट का सप्लाई है, ये 15 वोल्ट का सप्लाई जो ये इस पावर सप्लाई से आता है इस IPM को चलाने के लिए, और 300 वोल्ट इस टर्मिनल में इसका आता है। 307 वोल्ट इधर आ रहा ड्राइव के लिए। अभी इसका PFC एक्टिवेट नहीं होगा, ये लो वोल्टेज होने पर ये एक्टिवेट होता है। तो इसको पहले पावर ऑफ करते हैं, इसके बाद पहले IPM को चेक करेंगे कि IPM मेरा सही है या ख़राब है। उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। पहले IPM चेक करेंगे। तो इसको पावर ऑफ करते हैं, पहले यहाँ से ऑफ करेंगे ताकि दोबारा जब चालू करें तो तुरंत कंप्रेसर ये आउटपुट छोड़े। ऑफ कर चुके हैं। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का वेट करेंगे। कैपेसिटर में डिस्चार्ज हो चुका है, इसे भी खोल लेता हूँ। किसी भी चेक करने के लिए ये हो गया आपका, इधर ये प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है, जो ये फिल्टर कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो IPM चेक करने के लिए जैसे ये प्लस है तो प्लस में ये माइनस प्रोब को यहाँ पर कनेक्ट करना है। माइनस कनेक्ट कर लिए प्लस पे। अब यहाँ UVW में टेस्ट करना, तो ये पिन प्रिंट यहाँ से कनेक्टेड है। तो आप चेक करते हैं, इसमें डायोड का ड्रॉप आना चाहिए, डायोड का वैल्यू आना चाहिए 400 से 500 के बीच में डायोड का वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। 440, ठीक है, ये 440 तीनों में आना चाहिए, UVW तीनों में 440 आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है मेरा 440, इसमें चेक करते हैं, इसमें नहीं आ रहा, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा, इसमें चेक करते हैं, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा। मतलब ये मेरा एक सही है और ये दो मेरा खराब है। ये मेरा हाई साइड का हो गया। अब लो साइड का चेक करते हैं, तो ये माइनस है, तो माइनस में प्लस का प्रो कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर UVW में टेस्ट करना है, तो यहाँ चेक करते हैं, देखिए फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये शॉर्ट है IPM। फिर दूसरा में चेक करते हैं, कोई रीडिंग नहीं, ओपन हो चुका है IGBT। तीसरा में चेक करते हैं, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये IPM खराब है। अब इस IPM को रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने से पहले मुझे ये चेक करना होगा कि माइक्रो कंट्रोलर से इस IGBT को ड्राइव करने के लिए ड्राइव सिग्नल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अगर ये ड्राइव सिग्नल आ रहा होगा तभी मैं IPM को रिप्लेस करूँगा, चेंज करूँगा। अगर इसमें ड्राइव सिग्नल नहीं आ रहा होगा तो फिर IPM में नहीं डालूँगा। पहले माइक्रो कंट्रोलर चेंज करूँगा, उसके बाद फिर मैं IPM नया डालूँगा। तो चलिए मैं इसका सिग्नल चेक करके आप लोग को बताता हूँ। सिग्नल चेक करने के लिए मैंने एक डिवाइस बनाया हुआ है, ये इससे मैं सिग्नल चेक करूँगा। 6 का 6 सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर से इस IGBT IPM के अंदर जो गेट ड्राइवर ऐसी लगा हुआ है उसको स्विचिंग कराने के लिए सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा होगा तभी मैं IPM को रिप्लेस करूँगा।
तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करके उसके बाद आगे वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। ये मैंने आईपीएम को बाहर कर लिया। इसका जो सिग्नल का जो लाइन है उसमें मैंने ये डिवाइस कनेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ 6 सिग्नल है, यहाँ से एक पिन छोड़ करके ये हो गया हाई, इधर हाई लो, हाई लो, हाई लो, इसका इस सीक्वेंस में लगा हुआ है, ट्रैक बना हुआ है। तो इधर सारा कनेक्शन कर लिए हैं। मोटर मेरा दोनों कनेक्ट है, इंडोर आउटडोर मोटर दोनों कनेक्ट है। यहाँ डिस्प्ले है, सारा सेंसर वगैरह लगा हुआ है। इधर इंडोर का सारा सेंसर, इंडोर का सेंसर लगा हुआ है। इधर आउटडोर का भी सेंसर लगा हुआ है। ये भी डब्ल्यू टर्मिनल है। तो चलिए अब इसमें सप्लाई देते हैं और सप्लाई दे करके चेक करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर यहाँ तक सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इस डिवाइस को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आप लोग को भी देख पाए क्लियर से। इसको मैंने यहाँ रख लिया। तो अब मैं इसको सीरीज के थ्रू सीरीज में सप्लाई दूंगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और ये पावर दे दिया मैंने। ये एलईडी ग्लो हो गया। इसको पावर ऑन करते हैं। डिस्प्ले में सप्लाई नहीं है। यहाँ तो सारा कनेक्शन किया हुआ। एक सेकंड, ये सारा कनेक्शन हो चुका है। अब इस पर सप्लाई दे करके चेक करेंगे माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा। तो पावर दे देते हैं। यहाँ पावर आ गई है, इसको स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन हो गया, 24 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इंडोर का मोटर चल गया, आउटडोर का मोटर चल गया। अब यहाँ देखना है कि सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर दे रहा है या नहीं दे रहा है। कुछ देर वेट करेंगे। देखिए सिग्नल आ गया है। देखिए माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल ठीक है, ये सिग्नल आउटपुट कर रहा है। तो अब क्या है कि मैं इसमें आईपीएम डाल सकता हूँ नया। चलिए ये मेरा टेस्टिंग क्लियर हो गया। अब मैं नया आईपीएम लगा करके उसके बाद आप लोग को आउटपुट चेक करके दिखाता हूँ। तो आईपीएम लगाते समय वो वीडियो रिकॉर्ड करने से लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आईपीएम लगा करके मैं आता हूँ। ये है, ये पुराना आईपीएम है। इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ पहले यहाँ से। ये मैंने पावर ऑफ कर दिया। ये पुराना आईपीएम है, इसका नंबर दिखा देता हूँ मैं। मैं दिखाने का कुछ SCM 1272 ये आईपीएम 15 एम्पियर का है। और मेरे पास जो ये नया आईपीएम है ये 20 एम्पियर का है। दोनों का पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो मैं ये नया आईपीएम है, ये मैं इसको इस जगह पे रिप्लेस करूँगा इसके बदले। ये खराब आईपीएम को हटा करके इसको लगाऊंगा। तो मैं इसको लगा करके इसके बाद आगे वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं आईपीएम नया डाल दिया हूँ। आईपीएम जब भी लगाए
सोल्डिंग करने से पहले आईपीएम बैठा करके इसका हीट सिंक लगा करके, जैसे मैंने लगा करके उसके बाद पहले ही ये आईपीएम को हीट सिंक के साथ स्क्रू के थ्रू कनेक्ट कर लिए, ताकि अगर पहले सोल्डिंग मार देते उसके बाद हीट सिंक लगाते हैं और जब स्क्रू टाइट करते हैं वो ज़्यादा बोर्ड के करीब रहता है, फिर जा कर के उस टाइट करने समय इसका पिन सब डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए जब भी आईपीएम लगाए सोल्डिंग करने से पहले इसको बोर्ड में लगा करके हीट सिंक के साथ कनेक्ट कर दे, ताकि आईपीएम को जितना स्पेस लेना है इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर हो जाए। आप उसके बाद आईपीएम को सोल्डिंग कर दें। देखिए सोल्डिंग एकदम प्रॉपर हुआ है, एकदम क्लियर, प्रेस से काम हुआ है। तो चलिए, इधर का मेरा काम हो गया, अब है इसका टेस्टिंग का बारी। तो पहले नीचे बेस साफ कर लेता हूँ। इसको हीट सिंक को खोल लूँगा मैं, ताकि मैं इसके फ्रंट साइड में चेक कर सकूँ कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हुआ है। टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में फाइनल इस पे हीट सिंक लगा करके आगे डिलीवर कर दूंगा। मैंने खोल लिया, मैं पिन यहाँ चेक कर लेता हूँ। सारा पिन मेरा प्रॉपर लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मैं अपना UVW टेस्टर निकाल लेता हूँ। कम्युनिकेशन चेक करने की जरूरत नहीं, कम्युनिकेशन मेरा हो रहा था। अब मैं UVW कनेक्ट कर लेता हूँ। वाइट हो गया UVW, तो ये हो गया R Y। ये ब्लू, UVW का कनेक्शन मेरा हो गया टेस्टर के साथ। मैं इसको इधर करके UVW टेस्टर को मैं यहाँ पर रखूँगा। सारा कनेक्शन हो चुका है, अब टेस्टिंग का बारी। चलिए अब चेक करते हैं कि मेरा आईपीएम ओके हुआ कि नहीं। न्यू आईपीएम डाले हैं, तो सारा कनेक्शन मेरा कंप्लीट है, बस इसमें सप्लाई देने का बाकी है। तो अब मैं सप्लाई देता हूँ, सीरीज में सप्लाई डाल रहा हूँ। ये मैंने सप्लाई डाला, लाइन आई है, पावर आई है। इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूँगा, स्टैंड बाय से रिलीज कर चुका हूँ। इंडोर का मोटर चल गया मेरा, आउटडोर का भी मोटर चल गया। अब इसमें सिग्नल आने का चेक करेंगे कि 6 का 6 सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइट ऑफ कर लेते स्टूडियो का, ताकि क्लियर से दिखाई दे। देखिए मेरा प्रॉपर सिग्नल आ गया, ये बोर्ड 100% ओके हो चुका है। अभी कंप्रेसर कनेक्ट नहीं है, तो अभी कंप्रेसर का एरर देगा थोड़ी देर में। देखिए सिग्नल मेरा प्रॉपर चल रहा है 100%, पीसीबी ओके। इसमें क्या फॉल्ट निकला, इसमें ये आईपीएम खराब था। इंडोर भी चल रहा है मेरा, आउटडोर भी चल रहा है। चलिए अब मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ।
ये रीअटेम्प्ट करेगा फिर से, नहीं एरर दे चुका है। एरर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम ड्राइव फॉल्ट। अभी कंप्रेसर कनेक्ट नहीं है, उसके वजह से ही ये एरर दे रहा है। कंप्रेसर नहीं डिटेक्ट हुआ, उसके वजह से कंप्रेसर फेल का फॉल्ट का एरर दे रहा है। तो पहले मेरा क्या हो रहा था कि यहाँ पर ना ही आउटपुट आ रहा था, मेरा 6 को 6 सिग्नल आ नहीं रहा था और सेम फॉल्ट दे रहा था। तो उस टाइम जब मैंने चेक किया तो मेरा UVW टेस्टर में आउटपुट नहीं आ रहा था, जिसके कारण ये एरर दे रहा था। अभी क्या है, मेरा IPM खराब था, IPM मैंने चेंज किया। IPM चेंज करने के बाद मेरा 6 को 6 सिग्नल मेरा आ गया। जब कंप्रेसर कनेक्ट नहीं था तब जाके मेरा ये कंप्रेसर ड्राइव फॉल्ट का एरर दिया। पहले सिर्फ एरर दे रहा था और ना ही आपका यहाँ पर आउटपुट आ रहा था कंप्रेसर का, ये फॉल्ट था। ये फॉल्ट मेरा क्लियर हो गया, इसको मैं ऑफ करता हूँ PCB को। तो जैसे कि देखें भी 100% ओके हो गया। अब मैं ये PCB को फाइनल फिटिंग करके हीटसिंक वगैरह लगा के हीटसिंक पेस्ट वगैरह सब लगा करके मैं आगे डिलीवर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और फॉल्ट ले करके। अगर आप लोग को भी कुछ अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक में आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।